नमस्कार छात्रों, विषय हिंदी, पाठ क्रमांक 6, पृथ्वी से अग्नि तक। लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कल की तासिकाओं को हमने एक पाठ का पहला पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ इसका विश्लेषण किया। आज की तासिका को हम पेज नंबर 15 पर जो पैराग्राफ है दूसरा, उससे शुरुआत करेंगे। तो चलो आज शुरू करते हैं पृथ्वी से अग्नि तक इस पाठ को। छात्रों, यह जो दूसरा पैराग्राफ है उसका मैं पहले वाचन करता हूँ। अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया, लेकिन स्वचालित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान T10 सेकंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें बहुत आम हैं। अक्सर अन्य देशों में भी ऐसे होती रहती है। तो लेखक कहते हैं कि अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिक, क्योंकि अग्नि का प्रक्षेपण पहले 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया था, लेकिन क्या हुआ कि T14 सेकंड पर कंप्यूटर नए उपकरणों में से एक ठीक से काम नहीं कर रहा ऐसा संकेत दिया, उसे सुधार लिया। लेकिन इस बीच निचली रेंज केंद्र ने फिर होल्ड करने के लिए कहा और अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की ज़रूरत पड़ गई और पहला जो 20 अप्रैल 1989 को जो प्रक्षेपण होने वाला था वो स्थगित करना पड़ा। और जो ये अग्नि की टीम के जो सदस्य हैं वह निराश हो गए, शोक की हालत में थे, सदमे में गए। लेकिन लेखक ने उनसे जाकर उनका एक अनुभव उनके साथ बांटा और उनका हौसला बढ़ाया। फिर वह जो टीम है वो टीम दिन रात मेहनत करती रही। तो कहा है कि 21 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, यानी कि 10 दिन, तो लिखा है अगले 10 दिन दिन रात विस्तृत विश्लेषण करके वैज्ञानिकों ने मिसाइल को प्रक्षेपित करने के लिए तैयार किया और प्रक्षेपण की तारीख रखी 1 मई 1989। फिर वो सब गतिविधियां हुई, लेकिन उसी वक्त स्वचालित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान T10 सेकंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा, क्योंकि किसी न किसी प्रणाली में कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी हो गई थी। और फिर एक बार नहीं दूसरी बार यह अग्नि का प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। लेखक कहते हैं कि रॉकेट विज्ञान में यह चीज़ आम है, यानी विकसित देशों में भी अक्सर अन्य ऐसे देशों में भी यह चीज़ें बार बार होती है, कुछ ना कुछ समस्याएं आती रहती है। तो आगे का पैराग्राफ देखें जो है, आगे का पैराग्राफ देखें। मैंने DRDL RCI परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया। बहुत मुश्किल से ही कभी किसी प्रयोगशाला या R&D संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है। यह महान अवसर हमें दिया गया है। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियां लेकर आते हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है।
आइए सफलता को लक्ष्य बनाएं। अपना संबोधन लगभग खत्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया, मैं आपसे वादा करता हूँ महीने के खत्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करके बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। तो 10 दिन तक विश्लेषण करने के बाद भी T10 सेकंड पर होल्ड का संकेत मिला। इसी के कारण अग्नि का दोबारा प्रक्षेपण नहीं हुआ। तो लेखक ने जो DRDL और RCI ये संगठन है, इनके परिवार के यानी इनके जो सदस्य है, काम करने वाले वैज्ञानिक है, टेक्नीशियन है, इंजीनियर है, इन सब को संबोधित किया, यानी कि उनका मार्गदर्शन किया, उन्हें इकट्ठा करके उनसे बातचीत की। तो उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल से किसी प्रयोगशाला यानी लैबोरेटरी उनको या किसी R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, वो उनको अपने देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली, अग्नि क्या है? अग्नि एक क्षेपणास्त्र है। यह युद्ध के दौरान इसका इस्तेमाल होता है। आजकल आमने सामने लड़ने के बजाय ऐसे विकसित तकनीक से यह युद्ध लड़ा जाएगा। तो यह अग्नि की क्षमता 500 से लेकर 2500 किलोमीटर तक है। तो इतनी बड़ी यह क्षेपणास्त्र प्रणाली है। ऐसी बड़ी क्षेपणास्त्र प्रणाली विकसित करने का अवसर हमें देश ने दिया है, मौका दिया है। तो यह जो मौका दिया गया है, यह बहुत मुश्किल से किसी प्रयोगशाला को मिलता है, ऐसे लेखक ने कहा। और देश को हमसे भी क्या चाहिए? सफलता ही चाहिए, उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, ऐसे लेखक कहते हैं। तो कहते हैं कि मैंने अपना संबोधन या मार्गदर्शन खत्म किया, लेकिन उस मार्गदर्शन से, संबोधन से लोग इतने प्रेरित हुए, यानी कि जो सदस्य थे DRDL और RCI संस्था के, जो वैज्ञानिक थे, टेक्नीशियन थे, इंजीनियर थे, हर प्रकार के एक कंप्यूटर ऑपरेटर थे, ऐसे बहुत से लोग थे। तो उन्होंने सुना कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस महीने के ख़त्म होने के पहले ही हम अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद ही वापस यहाँ मिलेंगे। इतना हौसला उनका बड़ा था, उनमें इतनी कामयाबी के प्रति निष्ठा थी कि वह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इन्होंने जो संबोधन किया था, उस संबोधन से मिली थी। चलो देखें आगे का परिच्छेद। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिन में पूरा कर डाला। लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। सभी कार्य केंद्र, उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़ गए थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक रुक कर आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ सी आ गई। फिर पहले 10 दिन, फिर आगे के 10 दिनों में यह जो कर्मचारी थे, उसमें वैज्ञानिक थे, इंजीनियर थे, टेक्नीशियन थे, कंप्यूटर काम करने वाले थे, सभी लोग को थे, मौसम विभाग के लोग थे। तो इन सभी लोगों ने लगातार काम करके प्रणाली का काम पूरा किया और उनका परीक्षण भी किया। यह काम पूरा 10 दिन में कर डाला। अब तो कोई बाधा नहीं थी, अब कोई समस्या ही आने वाली नहीं थी। लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की बारी मौसम की थी, ऐसा लेखक कहते हैं। क्या हुआ था उस वक्त? मौसम में बदलाव क्या आया? तो एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। वहाँ चक्रवात आता, मौसम अनुकूल नहीं होता तो प्रक्षेपण नहीं होता।
तो एक चक्रवात, तो सभी कार्य केंद्र जो वर्किंग सेंटर्स थे वो सभी और उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े थे। उपग्रह यानी जो सैटेलाइट हमने छोड़े हैं, कृत्रिम उपग्रह जो हमने उपग्रह छोड़े हैं वह संचार के काम के लिए छोड़े हुए हैं। वह उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े थे और मौसम संबंधी आंकड़े आने वाले थे कि वहाँ चक्रवात आने वाला है, कब आएगा, उसका कार्य क्षेत्र कौन सा है, क्या है, ऐसी सभी जानकारी मिल रही थी। लेकिन 10 मिनट के अंतराल में बहुत सी विपरीत जानकारी मिलने लगी। अनुकूल नहीं थी, प्रतिकूल नहीं थी, प्रतिकूल थी, मौसम प्रतिकूल था, इसलिए वह प्रक्षेपण नहीं हो सकता। तो फिर एक बार प्रक्षेपण की तारीख आगे देने पड़ी। आगे देखिए, अंततः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज़ निर्धारित किया गया। पहला था 20 अप्रैल, फिर था 1 मई और वो भी स्थगित करना पड़ा। अब तारीख बनाई गई 22 मई 1989 की। अंततः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज़ निर्धारित किया गया। यह पूर्णिमा की रात थी। ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? यह सवाल हमारे दिमागों में सबसे ऊपर था, लेकिन हम में से कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित नहीं करना चाहता था। इस मौसम खराब होने के कारण वह निर्धारित जो वक्त तय किया था, समय था, वह स्थगित करना पड़ा। आखिरकार प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज़ निर्धारित किया। उस वक्त 22 मई की पहले जो रात थी वह पूर्णिमा की रात थी। ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर अधिक और शोर मचा रही थी। वहाँ अधिक और शोर आने वाला था। कौन सा? कि जो समुद्र में लहरें किनारों से टकराकर अधिक उनका आवाज़ आ रहा था, मानो उसी आवाज़ के कारण सभी व्यथित थे। और कल तो अग्नि मिसाइल का प्रक्षेपण होने वाला था और उन सबके दिमाग में यह सवाल आया था कि ये तीसरी बार है, अभी तो अग्नि का प्रक्षेपण सफल होगा या नहीं, हम कल सफल होंगे या नहीं। यह सवाल हमारे दिमागों में सबसे ऊपर था, लेकिन कोई भी उस रात के जादू को खंडित नहीं करना चाहता था, क्योंकि पूर्णिमा की रात एकदम सुंदर और बहुत अच्छी दिख रही थी। और उस वक्त सब उसके अधिकारी और मंत्रीगण भी उपस्थित थे। मंत्रीगण क्या कहते हैं लेखक को, यह अगले पन्ने पर हम देख। एक लंबी खामोशी को तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंत्री महोदय ने मुझसे पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगी? तो वो तो खामोशी थी। उस वक्त सब सोच रहे थे कि अग्नि का परीक्षण या प्रक्षेपण सफल होगा या नहीं। तो सब वहाँ चुप बैठे हुए थे। वो खामोशी तोड़ने के लिए आखिरकार यानी अंत में रक्षा मंत्री, भारत सरकार के रक्षा मंत्री जो थे, उन महोदय ने लेखक से सवाल पूछा कि कलाम, तुम कल अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे, मुझसे क्या भेंट लोगे और भेंट में मैं तुम्हें क्या दूं? तो लेखक क्या सोच रहे हैं आगे देखते हैं। यह एक मामूली सा सवाल था, लेकिन मैं तत्काल इसका कोई भी जवाब नहीं सोच पाया। मैं क्या चाहता था, क्या था जो मेरे पास नहीं था, कौन सी चीज़ मुझे और खुशी दे सकती थी
और तब मुझे जवाब मिल गया, हमें RCI में लगाने के लिए 1,00,000 पौधों की ज़रूरत है। मैंने कहा। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था। सभी उड़ान मानक पूरे हुए। यह एक दुस्वप्न भरी नींद के बाद खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था। हम अनेक कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियाँ की एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजर रहे थे, लेकिन अंततः हमने यह करके दिखाया था। यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था। सिर्फ 600 सेकंड की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। सालों की मेहनत का क्या शानदार नतीजा था। तो जब रक्षा मंत्री महोदय ने कलाम जी से पूछा कि अग्नि की कामयाबी के बाद तुम्हें क्या उपहार चाहिए, तो लेखक कहते हैं कि एक मामूली सा सवाल था, लेकिन तत्काल में इसका कोई भी जवाब मैं सोच नहीं पाया। सच है, वे सोचने लगे कि क्या था मेरे पास, मैं क्या चाहता हूँ, क्या था जो मेरे पास नहीं था, कौन सी चीज़ आखिर मुझे खुशी दे सकती है। और तब मुझे जवाब मिल गया। मन में जब वो सोचने लगे और सोचते सोचते उन्होंने रक्षा मंत्री महोदय के प्रश्न का उत्तर दिया कि सर, हमें RCI, ये संगठन का नाम है, RCI में लगाने के लिए 1,00,000 पौधों की ज़रूरत है। तो जब रक्षा मंत्री ने पूछा था कि अग्नि प्रक्षेपण कामयाबी के बाद तुम्हें क्या चाहिए, वो झट से उसका उत्तर नहीं दे पाए थे, लेकिन सोचने के बाद उन्होंने कहा कि सर, हमें RCI में लगाने के लिए 1,00,000 पौधों की ज़रूरत है। और अगले दिन यानी 22 मई 1989 को सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल काउंटडाउन उसका पूरा हुआ और मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। और यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था। कोई भी बाधाएं नहीं आई, कोई गड़बड़ी नहीं हुई और सफलतापूर्वक अग्नि का प्रक्षेपण हुआ। सभी उड़ान मानक पूरे हुए। मानो जैसे रात में दुखद भरा स्वप्न, उसके कारण नींद नहीं आई। उसके बाद इस दुखद भरा स्वप्न की नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह जागने जैसा था। हमने अनेक कार्य केंद्रों पर 5 साल कड़ी मेहनत की थी। 5 साल कड़ी मेहनत करने के बाद लॉन्च पैड पर आए थे। पहले तो हम जो हमारे सैटेलाइट थे यानी कृत्रिम उपग्रह थे, तो वह हम दूसरों देशों से प्रक्षेपित करते थे। जैसे कि दक्षिण अमेरिका खंड में फ्रेंच गियाना नामक देश है, वहाँ से यह हमारे भी कृत्रिम उपग्रह जो थे, सैटेलाइट, तो वह अवकाश में छोड़े जाते थे। लेकिन हमारे पास लॉन्च पैड नहीं था, तो वो लॉन्च पैड हमने बनाया और हमने प्रक्षेपण अग्नि का यशस्वी रीत्या किया और हम सफल हुए। तो लेखक कहते हैं, पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक जो श्रृंखला थी, उस अग्नि परीक्षा से हम गुजर रहे थे, अतः हमने यह करके दिखा दिया था। लेखक और कहते हैं, उनके चरित्र अग्निपंख या फायर ऑफ विंग्स में कहते हैं कि यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था। यह सिर्फ 600 सेकंड। आखिर में लेखक कहते हैं कि यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था। सिर्फ 600 सेकंड की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। सालों की मेहनत का क्या शानदार नतीजा मिला। तो यह 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद अग्नि का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक हुआ था। वह सफलता में सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। उसी प्रकार ये सिर्फ 5 साल की कड़ी मेहनत और सिर्फ वह प्रक्षेपण जो था वह 600 सेकंड था। यह जो 600 सेकंड की भव्य उड़ान ने सारी थकान को एक पल में धो डाला, ऐसे कहते। नीचे
isro.gov.in यह वेबसाइट दी है, उस पर इसकी अधिक जानकारी, अग्नि की अधिक जानकारी, तस्वीरें हैं, तो वह देखना ना भूलें। इस वेबसाइट को विज़िट कीजिए। आज का पाठ यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।